हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले हैं और इसके पिछले लेक्चर में हमने 3.1 कंप्लीट कर दिया था। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का है। मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज में एनसीईआरटी ही कवर करूंगा और उसके बाद जो क्वेश्चन और एनसीईआरटी में नहीं होंगे, जरूरी होंगे, वो करूंगा। ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो नीचे दिया गया हुआ इक्वेशन है उसको सॉल्व करें। इक्वेशन क्या है, ऐसे लिखेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है। पहला इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। आप चाहे तो उसको अंदर ले जाए, ना चाहे तो ऊपर रहने से कोई दिक्कत नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अंदर ले जाना हो, नहीं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है भाई, अब अंदर ही कर दे। ORR 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 जब कंपेयर कर रहा था तब मैं अंदर कर रहा था, यह जरूरी नहीं है कि अंदर करना। आप इसको भी 1 मान सकते हैं आराम से। ठीक है भाई। उसके बाद एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया है आपका, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ORR x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 इतना हो गया। इसका नियम ये है कि आपका मन हो तो इक्वेशन 1 से, आपका मन हो तो इक्वेशन 2 से x या y का मान निकाल दे। जहां से आपको आसानी पड़े वहां से निकाल लें, और जहां से भी निकालें, मान लीजिए आपने 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ देखें, यहाँ 7x, यहाँ 15y है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2y है, तो यहाँ से x का मान निकालना आसान है समीकरण 2 से। ठीक है, अगर यहाँ भी आसान ना हो तो हम कहीं से भी निकाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 2 से x का मान क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, ये सारे टर्म इस साइड आएंगे, प्लस 2y का माइनस 2y और माइनस 3 का प्लस 3 आ जाएगा। अब जो निकाला है उसको हम कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। 2 से निकाला है तो 1 में लिखेंगे। कहाँ से निकाला है, 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकालता तो 2 में रखता। ठीक है, तो हमने कहा पुट x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 3 इन इक्वेशन 1। जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 7। x का मान क्या है आपका, x का मान है माइनस 2y प्लस 3 है, माइनस 2y प्लस 3 है। ओके, यहाँ 7x माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइए इसको सॉल्व करें। 7 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14y। ओके, और फिर 7 का गुणा 3 में तो 21 और माइनस 15y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 14 और ये माइनस 15, तो ये हो जाएगा माइनस 29, है ना, माइनस 29y। अब ये 21 में से 2 जाएगा तो 19 हो जाएगा, है ना, प्लस में 19 बराबर 0। ओके, तो माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा आपका 19/29। तो ये ऐसे हमने घेर दिया, ऐसे y का मान आएगा ना, लिखे लिखे देंगे कि एग्जाम में पता चलेगा कि y का मान ये है। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। पहले क्या है कि अगर आपने x का मान 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे, और अगर 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। फिर ऐसे रखने के बाद सॉल्व करेंगे, फिर एक y का मान आएगा या फिर x का मान आएगा। ठीक है, अगर आपने x का मान रखा है तो y का मान आएगा, और y को रखा है तो x का मान आएगा। जो भी मान आएगा, अब उस मान को आप चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें। देखा है तो जो आसान है उसमें रख दिया जाता है, जैसे ये आसान दिख रहा है तो इसमें रखना आसान है। तो हमने कहा पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 2। वी गेट क्या गेट होएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y। 2 y का मान कितना है, 19/29 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखें इक्वेशन 2 यहाँ रखा ना, x प्लस 2 y का मान 19/29 माइनस 3 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करें तो x प्लस 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38/29 माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कहीं पे। ठीक है,
और 29 का गुणा 3 में ना, ऐसे यहाँ कर देते हैं साल, ऐसे चाहे ही साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ही साल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस, अब 29 यहाँ 38 से लिखा रहेगा, माइनस 29 का गुणा 3 में, तो 20 यहाँ 60 और 9 3 27, 60 70 80 87 हो जाएगा ना, 3 9 27 से 7 बचा 2, 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा 87, और नीचे हो जाएगा, एक्स को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, खाली इस नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ, इतने को आया, नीचे आ जाएगा 29 बराबर 0। ओके, अब x प्लस, अब ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस में आएगा। ओके, अब घटना तो बड़े में चाहिए, तो 87 में से 38 घटा देंगे, 87 में से 38 घटा देंगे, तो 17 में से 8 जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। ओके, और यहाँ बचा 7 में 3 जाएगा, 4 3 7 4 49/29 बराबर 0। एक बार आप देख लेना, तो f का मान क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो 49/29, इसको भी आप ऐसे घेर लेंगे, तो x का मान, y का मान इतना आ गया, x का मान इतना आ गया, दिस इज योर आंसर। इसको आप देख लें, कोई दिक्कत हो तो बताएं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब एग्जांपल नंबर 5 पे एनसीईआरटी के क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने लड़की से कहता है, अपने बेटी से कहता है, 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब मैं 7 साल पहले तुम्हारी एज का 7 गुना था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, है ना। इजंट दिस इंटरेस्टिंग या इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा कुछ। फिर कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ऐसे जो ये सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करें एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्राइकली भी लिखना है, एल्जेब्राइक मतलब होता है इक्वेशन बना के लिखना है, ग्राफिक मतलब ग्राफ बना देना है। बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके, है ना, एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है भाई, तो इस सवाल को लगाने से पहले आप एक थ्योरी समझ ले बेटा। जैसे कोई भी हो, मान लीजिए अभी आप 15 ईयर्स के हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट एज आपका 15 साल है, तो 7 साल पहले आप कितने साल के होंगे, 7 साल पहले, ठीक है भाई, तो 8 साल के होंगे, है ना। 7 साल पहले आप 8 साल के होंगे। 3 साल बाद क्या साल के हो जाएंगे, 3 साल बाद 15 है तो 15 3 18 साल के हो जाएंगे। ये बात समझे, अभी आप 15 साल के हैं तो 7 साल पहले 8 साल के रहे होंगे ना, 7 साल पहले 8 साल के रहे होंगे, और आज से 3 साल बाद 18 साल के हो जाएंगे। तो जो भी बात करना है पहले या बाद, वो प्रेजेंट एज से ही करना है। पहले हम प्रेजेंट एज पता करेंगे, उसके बाद 7 साल पीछे जाएंगे, 7 साल आगे या 3 साल आगे जाएंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा। तो जो भी आगे पीछे जाना होगा वो प्रेजेंट एज से ही जाएंगे। क्या बात हो गया है? ठीक है भाई, तो एक बात और समझ लें कि अगर हम 7 साल पहले गए हैं तो जो आफ्ताब भी 7 साल कम होगा भाई। अगर मैं कह दूं कि कोई भी है कि मतलब 2 लोग हैं, एक का एज मान लो 10 साल है और दूसरे का एज है मान लो 12 साल है, ठीक है। तो 7 साल पहले ये 10 साल वाला कितने साल का होगा, 3 साल का, और 7 साल पहले 12 वाला क्या साल का होगा, 5 साल का होगा। ऐसे तो भाई 7 साल पहले तो सभी घटेंगे ना 7 साल, और 3 साल बाद 10 वाला क्या साल का हो जाएगा, 13 साल का, तो 12 वाला 15 साल का हो जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो जब आफ्ताब की एज 7 साल पहले जाएंगे तो उसके डॉटर की एज भी 7 साल पहले जाएंगे। जब आफ्ताब की एज 3 ईयर बाद में आएंगे तो उसके डॉटर की एज भी 3 ईयर बाद में आएंगे, ऐसा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मानेंगे। प्रेजेंट एज जब मान लेंगे तभी हम आगे पीछे जाएंगे। ठीक है, तो आफ्ताब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा लेट, क्या कहा, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज या करंट एज, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स ईयर है, अभी प्रेजेंट टाइम में एक्स साल के हैं। डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज
वाई ईयर्स है, वाई ईयर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया कि मान लेते हैं आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और डाटर उसके डाटर का, या लिख सकते हैं आफ्ताब डाटर प्रेजेंट एज वाई ईयर। ओके, तो अब हम आते हैं पहले 7 साल पहले की बात करते हैं। 7 साल पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो आफ्ताब एज, है ना, ऐसे 7 ईयर एगो ऐसे। नाउ 7 ईयर एगो आफ्ताब एज इक्वल टू कितना, पहले x है तो हो जाएगा x माइनस 7 ईयर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आफ्ताब एज बिफोर 7 ईयर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं एंड 7 ईयर एगो डाटर्स एज y है तो 7 साल पहले y में से 7 घट जाएगा, ये होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा था कि आई वॉज 7 टाइम्स, जो आफ्ताब है वो 7 गुना है अपने लड़की की एज का। तो मतलब ऐसा कुछ, अगर मान लीजिए आफ्ताब 7 गुना है तो ऐसा कुछ होगा कि मान लीजिए ये 21 साल के हैं, आफ्ताब मान लीजिए 21 साल के हैं, तो उनकी जो डॉटर होगी वो 3 साल की होगी, तो 7 3 21 7 गुना है ना। ऐसा कुछ कि आफ्ताब 7 गुना है अपने बेटी की एज के, तो अगर आफ्ताब 21 साल के हैं तो डॉटर 3 साल की होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब हम डॉटर की एज में 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 7 3 21। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 है। अब 7 साल पहले उसके डॉटर की एज y माइनस 7 है, y माइनस 7 है। तो यही बात हुआ, ये 21 है और ये 3 है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब डॉटर की एज में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये 7 गुना 7 से गुणा कर देंगे ना, क्योंकि 7 गुना है, 3 तो है, ये 7 से गुणा करेंगे। फिर बातचीत भाई, आफ्ताब 7 गुना है, लड़की 7 गुना नहीं है, तो अगर लड़की की एज में 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही तो है कि आफ्ताब 21 साल के हैं, लड़की 3 साल की है, तो दोनों का एज का बराबर होगा, ये 7 गुना है तो 7 से गुणा अगर हम इसमें कर दे 3 में, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 7 गुना थी, 7 गुना नहीं थी, तो जो लड़की 7 गुना नहीं थी तो लड़की के एज में अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। इसको इस साइड ले जाएं तो x नंबर एक साइड कर ले, माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस में 7, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस में 42 है ना, 42, और ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस में 42 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसको मिटाता हूं मैं, यहां तक का हो गया। अब हम आएंगे आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, तो यहां तक का आप लिख लें, फिर हम बात करेंगे। ठीक है भाई, रही बात इस इक्वेशन को मैं किनारे यहां लिख देता हूं कि मुझे काम लगेगा, बाकी मैं मिटा दूंगा। इक्वेशन है मेरा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, मैं ऐसे लिख दिया हूँ अपनी जानकारी के लिए, वही मुझे काम लगेगा, बाकी मिटाता हूँ मैं। यहां तक हो गया। अब क्या कह रहा है, 3 ईयर्स है ना, आफ्टर 3 ईयर्स, तो ऐसे लिखेंगे यहां पे आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब एक पहले x था, अब क्या कितना हो जाएगा, x प्लस 3, प्रेजेंट ऐसे चलना है
प्रेजेंट से ही पीछे जाना है, प्रेजेंट से ही आगे जाना है। ठीक है, ऐसे यहां पे आफ्टर 3 ईयर डाटा से ये हो जाएगा आपका y प्लस 3 ईयर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। बाकी इसको मिटाता हूं मैं, ये अपनी जानकारी के हमने किनारे लिख दिया है। तो क्या कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, तो 3 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। 3 गुना मतलब ऐसा कि अगर आफ्ताब 33 साल का है तो लड़की 11 साल की है, 11 या 33। आफ्ताब अगर 33 साल के हैं तो उसकी डॉटर 11 साल की है। तो आफ्ताब की 3 साल बाद एज कितनी है? x प्लस 3। उनके लड़की की एज कितनी है? y प्लस 3। ओके, दोनों बराबर कब होंगे? दोनों बराबर कब होंगे? जब 11 में हम 3 से गुणा, 3 गुना कौन है? आफ्ताब। तो आप उनके बेटी को आप 3 गुना कर दीजिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो अगर हम इसे 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो दोनों हो जाएंगे बराबर। तो इसको सॉल्व कर लें, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ये इस साइड जाएगा, नंबर एक साइड, तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलें यहाँ तक का हो गया बातचीत। तो इक्वेशन नंबर 2 तक आप लोग लिख लें। इसके आगे हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अब इसका तालमेल किताब का रखता हूँ मैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें तो यहाँ तक का लिख लें। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अपने काम पर मिटा दिया। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखें यहाँ, इक्वेशन फर्स्ट एक्स का मान निकाल लो आप। जब एक्स का मान निकालो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। यहाँ पे एक्स का मान क्या कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो हो जाएगा 7y और माइनस में 42, ये हो जाएगा। मैंने कहा पुट, जो मान निकाला है उसको 2 में रख दो। पुट x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 इन इक्वेशन 2। हमने 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, और 2 से निकाला होता तो 1 में रखता। तो आइए रखते हैं यहाँ पे 2 में। ये हो जाएगा x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ x है, वहां पे हो जाएगा 7y माइनस 42 माइनस में 3y माइनस में 6 बराबर 0। 7y में से 3y गया तो 4y माइनस 42 माइनस 6 माइनस कितना? 42 से 48 बराबर 0। तो 4y 4y का मान 48, और 4 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48। y का मान आ जाएगा आपका 12। ओके, अब y का मान आप चाहे 1 में रखें, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें। मैंने कहा पुट पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, चलिए 1 में ही रख देते हैं, इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या गेट होगा? क्या गेट होगा? x माइनस 7y है, तो 7y का मान 12 और प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन 2 में किनारे लिख देता हूँ, फिर इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसे। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ओके, काम है एक तो दूसरा इक्वेशन है। तो x माइनस 12 से 84 और प्लस 42 बराबर 0। माइनस बड़ा वाला माइनस में, प्लस माइनस में आएगा। x माइनस 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 42 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा 42। यहाँ पे हमारे पास 2 मान आ गया, एक x का मान 42 और y का मान 12। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका ग्राफ बनाना है केवल बस। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का लिख लें। ये तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 ऐसे ग्राफ में लिख दिया है किनारे, कि अभी मैं इन दोनों इक्वेशन को लिखकर इसका ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का आप देख लें। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं ग्राफ। इसको मिटा देंगे। हल तो 12 और 42 आ ही गया। x का मान 42 और y का मान 12, इतना आ गया ना। ये भी रख में लिख देता हूँ, x का मान 42 और y का मान
12, ऐसा कुछ आ गया ना। ठीक है भाई, तो ये सोल्यूशन वाला हो गया। तो अब ग्राफ द्वारा आसान है, तो मैंने कहा टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, यहां बनाता हूं मैं टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कौन है, यही है इक्वेशन फर्स्ट भाई। आप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस, आप नहीं लिखेंगे, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। मैं रफ कर रहा हूँ, एक्स का मान पहले 0 रखो, आप एक्स का मान 0 रखो, तो 0 रखोगे खत्म हो जाएगा एक्स, माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 आएगा, तो माइनस 7y का मान माइनस 42 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 6 42, y का मान 6 आएगा, y का मान 6 आएगा, y का मान 0 रखो, y का मान 0 रखोगे उतारो उसको, ये खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 42 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा माइनस 42। ठीक है, ये जाएगा माइनस 42, और पता ही है x का मान 42 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 12 आएगा, ये तो ही है 42 से 12। ठीक है, यहाँ निगेटिव वगेटिव से बजाय मैं ग्राफ खींचने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि मतलब इनका एज माइनस में होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये केवल ग्राफ बनाने के लिए है। अगला है टेबल फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को आप देखें, इसको मिटा रहा हूँ, इक्वेशन 2 को देखें, तो इक्वेशन 2 आपके पास ये है, तो यहाँ भी ऐसे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। x का मान क्या है, एक बार 0 रखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 6, माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस 3y बराबर 6, तो 6 बटे माइनस 3, 3 दूनी 6, तो y का मान आ जाएगा माइनस 2। अब y का मान 0 रखिए, इसमें y का मान 0 रखिए, कितना आएगा, x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान 6 आएगा, और x का मान अगर हम 42 रखेंगे तो 12 आएगा। ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक आप देख लें। चलिए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो ये रफ का काम था, रफ वाला काम आप भी रफ में करते रहेंगे, रफ में नहीं करेंगे, रफ वाला काम तो आपको पता ही है। ठीक है भाई, चलें अब इसका नाउ ड्रा ग्राफ। अब ग्राफ खींचेंगे, नाउ ड्रा ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो मैं 6 का लूंगा ना, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, मतलब कम में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ, ऐसा, ये x एक्सिस है आपका, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका वर्जिन है 0, यहाँ पे 6 का, ये 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 36, ये 42, साफ ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं 7। ठीक है, माइनस में थोड़ा लेते हैं, ये 6 का है 1 2, बहुत है इतना, 1 2 3। तो ये यहाँ पे जो एक यूनिट है, यहाँ पे जो एक यूनिट है आन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो 6 का गैप है, अभी मैं ले लूंगा। ठीक है भाई, तो पहला है 0 पे 6, एक्स का मान 0, वाई का मान 6, तो यहाँ मिलेगा। ओके, अब एक्स का मान 42 माइनस में, तो ये 6 6 12 ऐसे चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 6 12 18 24 30 36 42, यहाँ पे आएगा माइनस 42 पे 0, ऐसा कुछ। ठीक है, एक तो यहाँ जाएगा, और 42 पे एक्स का मान 42 तो 12, 42 पे 12, तो 6 दूनी 12, ऐसे इसी की सिधाई पे, इसी के सिधाई पे यहाँ पे ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे, ये 12 है, ये 42 है, तो 42 पे 12 यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट, 11 पॉइंट, ये रफली था, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। ठीक है, ये पॉइंट मिला 42 12, इसको आप ऐसे मिला दें, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा,
थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे जाएगा ना, ऐसे पार कर जाएगा। तो ये एक लाइन होगा आपका, लाइन ऐसे आगे जाएगा। ठीक है भैया। अगला है 0 पे -2, तो x का मान 0, y का मान -2। मान तो मतलब 6 का गैप है तो यहाँ कहीं होगा ऐसे आसपास, तो 6 पे 0 यहाँ कहीं होगा। अगला यही होगा, तो ये ऐसे जाएगा। अगर आप काट देगा, ठीक है भाई। ये यहाँ पे आपका कटेगा। मैं थोड़ा सा टेढ़ा मेरा बन गया है, आप सही से बना लेंगे। ठीक है भैया। ये ऐसे मैंने 6 का गैप दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ऑन x एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 6, ऑन y एक्सिस 1 यूनिट, जो 1 यूनिट है वो कितना है 6 के बराबर, जो एक गैप वो 6 के बराबर है। ठीक है, आप चाहें तो और 4 का भी लेके बना सकते हैं, 4 का लेके भी बना सकते हैं। 42 तक है तो एक का लेके बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक गैप को 6 से लिया, ये 6 है, ये 12 है, 18 है। ऐसे थोड़ा सा मैं हाथ से बनाया तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप अपने हिसाब से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा रहेगा। तो ये आपका मैंने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ओके, देख लें यहाँ तक। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 6 में। तो एग्जांपल नंबर 5 हो गया। एग्जांपल नंबर 5 में मतलब एल्जेब्राइकली इक्वेशन भी लिखना था, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व भी करना था और ग्राफिकली भी दिखाना था। अगर क्वेश्चन था तो ग्राफिकली न दिखाएं तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, चलो एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 6 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर का जो पैसा है वो 9 रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18, वो 18 रुपए का है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। मैंने कहा कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू, मान लीजिए कि x रुपए है। ठीक है भाई, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल है, इरेजर है, वन इरेजर है। ठीक है, वन इरेजर इज इक्वल टू y रुपए। वही बात हुआ ना कि अगर एक पेन का दाम मान लीजिए 5 रुपए है, तो 3 पेन का दाम 5 गुणे 3 मतलब 15 रुपए, इसमें बुरा हो जाएगा ना, ऐसा कुछ। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या क्या पेंसिल देखें यहाँ पे, 2 पेंसिल 3 इरेजर, तो 2 पेंसिल मतलब 2x, एक पेंसिल का दाम कितना है x, तो 2 पेंसिल का 2x, और फिर 3 इरेजर लिया है ना, कितना इरेजर लिया है 3 इरेजर, तो एक इरेजर का y, तो 3 इरेजर का 3y, तो 2x प्लस 3y बराबर 9 रुपए। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 पेंसिल और 6 इरेजर, तो 4 पेंसिल, एक पेंसिल का x, तो 4 पेंसिल का 4x, और 6 इरेजर का, एक इरेजर का y, तो 6 का 6y बराबर क्या रुपए हैं 18 रुपए, 18 हो गया। फिर हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो वही बात है अपना सॉल्व करने वाला कि हम इक्वेशन 1 से तो निकालेंगे। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 को आप देखें तो 2x का मान क्या आ जाएगा, ये सब इस साइड जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, प्लस होगा, प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस 9 का प्लस 9 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 9, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब ये x का मान आया है, इक्वेशन 2 में जाके रख देंगे, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 9 अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। बी गेट
क्या मिलेगा इक्वेशन 2 में रखने पर? यहाँ रखता हूँ मैं, आइए यहाँ पे रखते हैं। 4x का मान कितना बेटा, ब्रैकेट में -3y प्लस 9/2, यहाँ प्लस 6y बराबर यहाँ पे 18। आइए इसको सॉल्व करें, पहले गुणा कर लो आप, याद ऐसे काट दो, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 का गुणा -3 तो -6y, 2 में 18 प्लस 6y बराबर 18। तुम्हारा 6 प्लस 6y तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 18 बराबर 18, 18 बराबर 18। यहाँ से कोई मान मिला? यहाँ से कोई मान हमको नहीं मिला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, ये बात भी सही है, 18 बराबर 18 होता है, तो यहाँ पे हमको y का मान नहीं मिला। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम क्या नाम है, तो ये सभी जब y गायब हो जाए तो इसका मतलब होता है कि y के हर मान के लिए सही है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y के हर मान के लिए सही है। ठीक है, और x का कोई स्पेसिफिक मान नहीं होगा, कुछ भी मान हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि y के हर मान के लिए सही हो और x का कोई स्पेशल मान नहीं होगा, यही यूनिक सोल्यूशन आता है कि यही 2 और 3 ही होगा, इसके अलावा कई सारे हो सकते हैं। इसका मतलब x y का कई सारा मान हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। आया? तो यहाँ तक का पहले आप लिख लें। ठीक है भाई, तो मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर। तो ये जो है 18 और 18, ये भाई जो y गायब हो गया और ये सही बात आ गई, सही बात आ गई, तो ये हर y के लिए ट्रू है। अगर ये गलत बात आता, मान लो ऐसे कुछ आ जाता है 4 बराबर या 18 बराबर या 4 बराबर 5 आ जाता है या 4 बराबर 0 आ जाता है, ऐसे कुछ, तो ये गलत हो जाता, तो ये नो सोल्यूशन होता। लेकिन अगर दोनों मान बराबर आ जाए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। ठीक है, हमने कहा कि दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, ये y के हर वैल्यू के लिए ट्रू है ना? हाँ, तो यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू f का नहीं पाएंगे, बहुत सारे वैल्यू पाएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y and we cannot obtain specific value of x. Here we cannot obtain स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x, इसका क्या मतलब, स्पेसिफिक वैल्यू का होता है कि x का कोई फिक्स मान नहीं होगा कि यही होगा, बहुत सारे मान हो सकते हैं x के। ठीक है, स्पेसिफिक मान नहीं मिलेगा, बहुत सारे मान मिलेंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो मिटा दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। अब नहीं जान पाएंगे, अगर 18 बराबर 18 आ गया है आपके इक्वेशन में, तो आप लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 और 2 है, इक्वेशन 1 और 2 और वो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रखता है। मैंने कहा कि हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinitely many solution। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखता है। क्यों? क्योंकि 18 बराबर 18 आ गया, 4 बराबर 4 आ जाता तब भी इनफाइनाइट होता है। मतलब दोनों नंबर अगर बराबर आ जाए तो इनफाइनाइट, और दोनों नंबर अगर बराबर नहीं आए हैं, उल्टा सीधा आ रहा है, तो दो सोल्यूशन। ठीक है, चलो, तो दिस इज योर आंसर। ओके, देख लें यहाँ तक। चलिए बेटा, ठीक है, और अब ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम फिर अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, तो हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस मैं पूरा कर दूं। और एक बात और, अगर आपको समझ में ना आए कोई क्वेश्चन मेरे पढ़ाने के बाद, या डाउट हो या आवाज कम आए, तो हमें बता दे प्लीज। ठीक है भाई, जिससे मैं उस पर काम कर पाऊँ। नहीं बताएंगे तो मैं नहीं जान पाऊंगा ना। ठीक है, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कहाँ क्या दिक्कत है। तो आप बिना किसी डर के आप आराम से पूछें, जितना पूछना चाहें उतना पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलें एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल 7, ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। कह रहा है कि रेल्स के पटरी के 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। कह रहा है क्या ये दोनों इक्वेशन, जो दोनों पटरियां हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो क्रॉस तभी करेगी जब तो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्रॉस करेगी, और सोल्यूशन नहीं होगा तो क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है भाई,
तो नो सोल्यूशन होगा तो पैरेलल होगा दोनों पटरी, ठीक है। तो मैंने लिखूंगा यहाँ पे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है गिवन इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट, एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड। आप इसको कंपेयर करके भी कर सकते हैं, अगर कंपेयर करेंगे तो नो सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा तो करार नहीं करेगा, ऐसे भी एक तरीका ये भी है। दूसरा, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे तो जो स्टेटमेंट आएगा वो फॉल्स आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, चलिए मैं एक तरीका कंपेयर करके नो सोल्यूशन बता देंगे, नो सोल्यूशन होगा तो करार नहीं करेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकाल लो आप। x बराबर क्या आ जाएगा, 2y इधर जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा और माइनस 4 का प्लस 4 हो जाएगा। फिर हमने कहा पुट x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4 इन इक्वेशन 2। 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालता तो 1 में रखता, तो क्या हो जाएगा 2 में रखो आप 2, तो 2x का मान कितना है माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2 का गुणा करो उसमें तो माइनस 4y और 2 का गुणा 4 में तो प्लस 8 और प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 4y प्लस 4y तो कट गया, तो 8 में से 12 गया माइनस 4 बराबर 0। अब माइनस 4 बराबर 0 ये पॉसिबल नहीं है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है ना भाई, माइनस 4 और 0 थोड़े ना होगा, ठीक है भाई। गलत है तो इसका मतलब नो सोल्यूशन आया, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन। तो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, ओके, कोई सोल्यूशन नहीं रखेगा। हैंस क्या क्वेश्चन ने क्या कहा था लास्ट में, क्वेश्चन ने कहा था कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ने कहा था कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये जो रेल्स है वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो 2 रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, 2 रेल्स है ना विल नॉट क्रॉस, भाई एक इक्वेशन एक रेल एक पटरी को बताता है, विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ओके। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप यहाँ तक का करें, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में ना करें और रिलैक्स होकर चीजों को पढ़ें, ठीक है भाई। तो मेरा कहना है यही है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल और ये एक्सरसाइज आप उतना कर लें, उसके बाद हम जब सिलेबस खत्म कर लेंगे तो प्रैक्टिस सेट करेंगे, और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं इसका ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा आप लोगों का, ठीक है भाई। तो टेस्ट पढ़ते रहें, टेस्ट देते रहें, चीजें हो जाएंगी। बोर्ड एग्जाम में जितना पढ़ाया जाएगा उससे बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है भाई। उसी लॉजिक पे सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका, ओके। थैंक यू।